हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ ब्लड रिलेशन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात की थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम उसी से रिलेटेड आगे जो क्वेश्चंस है, जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बेटा जितना क्वेश्चन हो सके मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी आप खुद से प्रैक्टिस करें और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत पड़े तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। यहां से आपको प्रैक्टिकल शीट मिल जाएगी। जैसे आप यहां पे रजिस्टर करवाएंगे आपको यहां से प्रैक्टिकल शीट मिल जाएगी जिसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन, ठीक है ना क्लास। तो आपका ये टॉपिक तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो क्लास चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बी इज सिस्टर ऑफ डी। बेटा क्वेश्चंस को आप लोग को खुद से रीड करना है क्योंकि ये रिश्तों का खेल है। रिश्ते निभाओगे तो रिश्ते समझ में आएंगे, नहीं तो बेटा क्वेश्चन करते करते रिश्तों का ही खून कर दोगे आप लोग। तो प्लीज क्लास चीजों का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, जस्ट अ कमेंट। प्लीज चीजों को ध्यान से पढ़ो, समझो तो मजा आएगा क्वेश्चन करने का। बात करते हैं क्वेश्चन की। बी इज सिस्टर ऑफ डी। बी इज सिस्टर ऑफ डी। ओके सर, यहां से स्टार्ट करते हैं। बी इज सिस्टर ऑफ डी। देन एम इज फादर ऑफ डी। पर जो एम है फादर है डी के। देन एन इज सिस्टर ऑफ एम। एन इज सिस्टर ऑफ एम। देन हाउ बी इज रिलेटेड, हाउ इज बी रिलेटेड टू एन। हाउ इज बी रिलेटेड टू एन। सर बी का रिश्ता एन के साथ। हाउ इज बी रिलेटेड, तो हमारा टारगेट कौन है? बी है, रिलेटेड टू एन। देखो बेटा कौन हो सकता है? डेफिनेटली सर क्या होगा, आप बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? डेफिनेटली ये कौन है? फीमेल है। तो सर नेफ्यू तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर जो सिस्टर है वो कौन है? देखो इनकी सिस्टर है, तो हमारे ये इनके क्या हो सकते हैं? नेफ्यू या नीस। बेटा भाई के बेटा बेटी, भाई के ब्रदर के बेटा और बेटी क्या हो सकते हैं? नेफ्यू या नीस हो सकते हैं। तो सर नेफ्यू तो पॉसिबल नहीं क्योंकि नेफ्यू तो एक मेल होता है और हमने इसके लिए क्या यूज किया है? फीमेल। तो आंसर क्या हो जाएगा क्लास? नीस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। तो चीजें ऐसे फटाफट से होगी, फटाफट से फैमिली ट्री बनाते चलो, प्यार की ज्योति बढ़ाते चलो, क्वेश्चन सोल्व करते चलो क्लास। यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 डी की बात करते हैं क्लास। डी द सन इन लॉ ऑफ बी। ओ ओ ओ, जो डी है वो कौन है? सन इन लॉ है किसका? इसकी कोई ना कोई वाइफ होगी, उसके जो फादर होंगे, क्या नाम किया गया उनका? बी का। बी के सन इन लॉ है। बी कौन है पता नहीं, मेल फीमेल, ठीक है ना। डी द सन इन लॉ ऑफ बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। तो इसका कोई भाई होगा, कौन है? ब्रदर, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। देन अब ये भी कौन है पता नहीं। हु इज ब्रदर ऑफ सी। हु इज ब्रदर ऑफ सी। ओके सर, हु इज ब्रदर ऑफ सी। तो कह सकते हैं सर यहाँ पे किसी और पर्सन की बात की नहीं गई है, यहाँ पे किसी और पर्सन की बात की नहीं गई है। अब ये भी हो सकता है कि इसकी कोई और सिस्टर भी हो, इसकी कोई और सिस्टर भी हो, या फिर ये इसी सिस्टर की बात कर रहा हो। तो अपन एक बार के लिए यही मान लेते हैं, हु इज ब्रदर ऑफ सी। डन सर, आगे की बात करते हैं। अगर ब्रदर है तो डेफिनेटली मेल होगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। अच्छा ए और बी के बारे में बात करें तो क्या हो जाएंगे? हाउ इज ए रिलेटेड, तो ए तो हमारा टारगेट और बी के थ्रू देखना है सर, बी के थ्रू देखना है। बी के लिए क्या लगता है? ये सन लगेगा। बेटा ये बेटा है, ये बेटी है और इसका भाई है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ट्री आराम से बनाते चलो। बी के बारे में हमको अभी तक नहीं पता ये कौन है और हमें ये भी नहीं पता कि इसकी और कोई बहन भी हो सकती है, तो सी कहीं और भी आ सकता है। तो सी को लेके तो मैं अभी भी डाउट हूँ, लेकिन क्वेश्चन ने वो नहीं पूछा क्लास, वरना डाटा इनसफिशिएंट आया था। चलो सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ धमाके से। मैंने कहा था ना क्वेश्चंस आपका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। देखो कितना बढ़िया तरीके से इंतजार कर रहे हैं। रिश्ते निभाते चलो क्लास, फटाफट से सॉल्व करो। ओके कैसे कर सकते हैं क्लास? रीड करो क्वेश्चन को, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। ए हैज ओनली 2 सन्स बी एंड सी। ओके सर, ए हैज ओनली 2 सन्स बी एंड सी। देन बी इज हस्बैंड ऑफ डी। किसका हस्बैंड है? डी का, तो डी डेफिनेटली वाइफ हो जाएगी। ई इज मदर इन लॉ ऑफ डी एंड एफ। तो सर डी की मदर इन लॉ कौन हो सकती है? कौन है क्लास? ई की बात की गई है, तो ई अगर मदर इन लॉ है, लेडी है, तो ये कौन हो जाएंगे? फादर इन लॉ। अच्छा सिर्फ डी नहीं है, एफ भी है। एफ की मदर इन लॉ, तो बेटा अब इसका जो इसके 2 ही बेटे हैं, एक तो ये हो गई बहू, दूसरी बहू कहाँ गई? हमारी आ गई एफ। कौन आ गई? एफ। तो एफ के केस में ई मदर इन लॉ हो गई क्लास। एच इज सन ऑफ एफ। एच इज सन ऑफ एफ लास्ट। हाउ ए इज रिलेटेड टू
एच, टारगेट कौन है, ए है, तो सर एच के थ्रू ए का रिलेशन, एच के थ्रू ए का रिलेशन, देखो क्लास क्या हो जाएगा, इस क्लास क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर, क्या हो गया, देखो ये मम्मा, ये पापा, पापा के पापा, पापा के पापा क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर, दादू की बात हो रही है यहाँ पे, क्या आंसर हो जाएगा, ग्रैंडफादर। तो यहां तक तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन चलते रहे, एक ही प्रॉपर पैराग्राफ में आ गए, एक ही रिलेशन टेबल में आ गए। अब क्वेश्चंस थोड़े से लेवल के आएंगे, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस गिवन होगी, उसको सॉल्व करो। मैंने कहा था ना बेटा, लॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड टोटली ऑन द लॉजिक्स, मतलब चीजों को मिक्स कर दिया जाएगा और आप लॉजिक बिठाओ कि सर चीजें कैसे सेट की जाएगी, क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कोई थ्योरम नहीं होती है, कोई रूल्स नहीं होते हैं, कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं होते हैं, सब होता है तो लॉजिक। लगाते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो क्लास। यस क्लास, चलते हैं डायरेक्शंस की तरफ। डायरेक्शंस क्वेश्चन 7 to 11 पे फॉलो होंगे। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ऑल द 6 members of a family A, B, C, D, E, F are traveling together. B is the son of C. Sir, B is the son of whom? C. But C is not the mother of B. So C अगर mother नहीं तो ये कौन हो जाएगा, father हो जाएगा। Done. A and C are married couple. तो जो A पर्सन हो जाएगा वो जाएगी इसकी वाइफ। E is the brother of C. E is the brother of C. Done. D is the daughter of A. Sir, D is the daughter of A. तो दोनों कौन हो जाएंगे, भाई बहन। And F is the brother of B. तो F is the brother of B. ये भी हो गया, कौन हो गए, तीनों भाई बहन हो गए। चलो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्लास चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो बेटा देखो, मेल मेंबर्स यही जानने के लिए तो हम लोगों ने सिंबल्स की स्टडी करी थी। सिंबल की स्टडी का रीजन क्या था, फटाफट से आंसर काम आ सके। मैंने कहा था सिंबल्स उस समय सिखा रहा हूं, लेकिन बाद में काम कैसा है पता पड़ेगा। अब फटाफट से जितने भी स्क्वायर से गिन लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितने, 1 2 3 एंड 4, ये दोनों तो ओवल्स हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। फटाफट से टिक मारा, 3 सेकंड में आंसर। हु इज द मदर ऑफ बी, हु इज द मदर ऑफ बी। तो सर बी की मदर कौन है, ए है। बी की मदर कौन है, ए है। कौन सा ऑप्शन, 4th ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव। अगर ए के बच्चे कितने बेटा, ए के कितने बच्चे हैं, 1 2 एंड 3। ए के तीनों बच्चे ना, एक बेटी 2 बेटे। कितने बच्चे हैं क्लास, 3 आर देयर। सर नेक्स्ट, हु इज द वाइफ ऑफ ई। हु इज द वाइफ ऑफ ई। सर ई की बात तो आप लोगों ने करी नहीं, ई की वाइफ के बारे में कोई बात हमको पता नहीं है सर, हम नहीं बता सकते इस इंफॉर्मेशन के साथ। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन को रीड करो, अगर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो लिख सकते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यस क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फीमेल्स। सर 2 ही फीमेल्स बची थी, हमको पता है। अब कौन कौन सी थी, एक तो जो मदर थी, कौन थी हमको तो याद नहीं क्लास, फटाफट से देखो डायग्राम, ए और डी, ए और डी क्लास। ए और डी किसके अंदर आ रहा है, ए और डी, 4th ऑप्शन। तो क्वेश्चंस कितना फटाफट से सोल्व हो गए सर, हमको तो लगा डायरेक्शन में टाइम वेस्ट हो रहा है। बेटा डायरेक्शन के अंदर अगर आपने एक बार चीजों को सही से सेट कर लिया, चीजों का एक बार डायग्राम बना लिया, फिर आपके बाकी के क्वेश्चंस फटाफट से सॉल्व होंगे, फटाफट से सॉल्व होंगे। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बेसिक में इतनी इजी है, आगे हम बात करेंगे थोड़ा टफ लेवल की तरफ आएंगे, थोड़ा टफ चीजों की तरफ आएंगे क्लास। चलो क्लास करते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। इस सेट का थोड़ा सा लेवल है, थोड़ा सा मजा आएगा करने में। देखो क्लास कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। मैं वेट करता हूं आप लोग सॉल्व करो, मतलब आप लोग पॉज कर दो तो मैं वेट ही कर रहा हूं ना क्लास, मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग पॉज कर देना। अच्छा, डायरेक्शंस कुछ इस प्रकार से दे रखी है, कुछ 10 मेंबर्स हैं। क्या क्या दे रखे हैं, एम पी एस टी आर क्यू ओ के यू एंड एन। सर मुझे तो वो गाना याद आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ इस टाइप का लग रहा है मुझे तो। 10 मेंबर्स है फैमिली के। अच्छा, पी इज द डॉटर ऑफ एम। प्लीज एक बार खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, नहीं तो हम लोग अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है ना, नहीं तो मेरे को सॉल्व करना ही है। पी इज द डॉटर ऑफ एम। सर जो पी है क्या है, डॉटर है, किसकी है, एम की। एम की सर क्या है, डॉटर है। डन। एंड सिस्टर ऑफ आर, एंड सिस्टर ऑफ होम, आर, ठीक है। अब आर कौन है पता नहीं। क्यू इज द सन इन लॉ ऑफ ओ। अब सर एक डेफिनेशन, एक अलग सी इंफॉर्मेशन है, बट इससे एक चीज पता पड़ती है, क्यू इज द सन इन लॉ। तो क्यू कौन है, एक मेल है, एक मेल है जो कि सन इन लॉ है ओ का। तो इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को डार्क कर लेते हैं। एम इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी एंड यू।
एम कौन है? ग्रैंडफादर है। किसका? टी एंड यू का। तो टी एंड यू को 2 मिनट के लिए साइड में कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या रिलेशन है देख लेंगे, डेफिनेटली थर्ड जनरेशन है। पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। पी की सिस्टर इन लॉ है एस, तो पी का कोई ना कोई हस्बैंड होगा, ठीक है, और उसकी बहन होगी, कौन होगी? एस, तो उसकी सिस्टर इन लॉ का रिलेशनशिप बन गया। आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ एन एन के। जो आर है वो अंकल है, तो डेफिनेटली कौन हो जाएगा? मेल। और मैटरनल अंकल है किसका? एन एन के का, तो डेफिनेटली पी के कुछ बच्चे होंगे जो जिनका ये कौन होगा? मैटरनल अंकल। तो पी का कोई ना कोई बेटा बेटी होगा। अब एन एन के कौन है ये पता नहीं है, मेल फीमेल कौन है ये भी पता नहीं है, बट दोनों भाई बहन, दोनों मतलब कजन है, दोनों अपने आप में नहीं, दोनों सिबलिंग्स है। दोनों कौन है? सिबलिंग्स है। यस क्लास। R is the maternal uncle of N and K. N is the only son of Q. N is the only son. तो अगर ये son है तो डेफिनेटली ये कौन है? डॉटर। अब N कहां से? अब ये Q कौन है सर? ये तो P के बेटा बेटी है। तो बेटा P तो मदर है, लेकिन कोई ना कोई फादर भी होगा, तो कौन होगा? Q होगा। कौन होगा? Q होगा। Q होगा नहीं, Q द पर्सन Q वो होगा। ओके, बात करते हैं सर T and U are sisters। तो सर ये तो हो गई लेडीज। कौन हो गई? लेडीज। चलो सर स्टार्ट करते हैं चीजों को सॉल्व करना, कैसे कैसे आंसर आता है देखते हैं क्लास फटाफट से। अच्छा, एक ये क्यू का रिलेशनशिप जो हम लोगों ने सेट नहीं कर पाया, क्यू कौन थी? ये अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, क्यू था, क्यू के बारे में एक पॉइंट पढ़ा था, क्यू इज द सन इन लॉ ऑफ ओ। क्यू इज द सन इन लॉ ऑफ ओ। अच्छा, अगर ये फादर है तो इनकी जो वाइफ होगी, पी के फादर है, क्यू के फादर इन लॉ है, तो इनकी मदर इन लॉ कौन हो जाएगी? यस क्लास, ओ हो जाएगी। तो ओ कौन हो जाएगी? वाइफ। अब ओ के केस में क्या है? देखो सन इन लॉ, रिलेशनशिप आ गया ना, सन इन लॉ। तो पूरा मैप सेट हो चुका है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यस सर, फटाफट से क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर देंगे। चलो सर, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? तो पी हमारा टारगेट है और टी से देखना है, पी हमारा टारगेट है और टी से देखना है हाउ पी इज रिलेटेड टू टी। अगर हम बात करते बेटा इनके तो बेटा बेटी है नहीं, इनके तो डेफिनेटली है नहीं, तो टी एंड यू की बात की गई। अच्छा, टी एंड यू के बारे में कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप किसी से बताया नहीं गया, किसी से बताया नहीं गया, तो क्या कह सकते हैं हम लोग? एक बार के लिए आंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर इनके या तो किसी ब्रदर की बेटी, इनके तो बेटा बेटी नहीं है। पी और क्यू के जो बच्चे हैं वो है एन और के, तो टी और यू के बारे में कुछ बताया नहीं गया इनका रिलेशनशिप, तो मैं ये नहीं कहूंगा इनका बेटा बेटी, लेकिन इनका कोई और ब्रदर होगा, उनका बेटा बेटी होगा, क्योंकि ये डेफिनेटली है तो इनके नेक्स्ट जनरेशन में। एन और के कजन से टी और यू, एन और के कजन से टी और यू, तो डेफिनेटली इनका और कोई बेटी होगी या बेटा होगा जिनके ये लोग बच्चे होंगे, तो उनसे इनका रिलेशनशिप क्या है? यस, पी कौन लगता है उनका? यस क्लास, कौन लगता है? पी कौन लगती है? डेफिनेटली लेडी है, तो कौन लगेगी? आंट लगेगी क्लास। कौन लगेगी? आंट लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब इसमें से ट्रू कौन है? ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारा टाइम कंज्यूम करने के लिए, टाइम कंज्यूम, तो फटाफट से रीड करो। आर इज द सिस्टर ऑफ पी, तो आर डेफिनेटली। अच्छा, ऐसे में फास्ट कैसे करते हैं सर? कैसे करेंगे ये भी मैं ट्रिक बताता हूँ। आर इज द सिस्टर, तो आर डेफिनेटली पहले कोई लेडी होनी चाहिए। देखो है क्या? नहीं सर, आर डेफिनेटली जेंट्स से बात खत्म हो गई। के इज द सन, तो के डेफिनेटली कौन होना चाहिए? जेंट्स होना चाहिए। सर के है क्या? नहीं सर, के तो डेफिनेटली एक गर्ल है। ओ इज द हस्बैंड, तो ओ डेफिनेटली कौन होना चाहिए? मेल होना चाहिए। ओ है क्या? नहीं सर, ओ मेल नहीं है। लास्ट डी ऑप्शन, एस इज द डॉटर इन लॉ, तो एस डेफिनेटली कौन होनी चाहिए? लेडी होनी चाहिए, तो एस सर है लेडी। कौन है? डॉटर इन लॉ ऑफ एम, डॉटर इन लॉ ऑफ एम कह सकते हो क्लास? यस क्लास, कह सकते हैं। एस इज द, क्योंकि एस कौन है? इसकी बहन है, और इसकी वाइफ कौन है? पी, और उसके माता पिता कौन है? एम और क्यू, तो कह सकते हैं डॉटर इन लॉ। क्या कह सकते हैं? डॉटर, एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एम। नहीं सर, चार क्वेश्चन क्लास क्या बोल रहा है? एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एम, तो एस डेफिनेटली कौन है? लेडी तो है, बट सर इनकी डॉटर इन लॉ है? नहीं है, इनकी डॉटर इन लॉ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर इनके तो डेफिनेटली सिर्फ फादर सन इन लॉ हो सकता है। कौन हो सकता है? वो क्यू। एम का सन इन लॉ कौन हो सकता है? क्यू हो सकता है। डॉटर इन लॉ तो हो ही नहीं सकती। अगर होगी तो कौन होगी? किसका? अगर आर की, यस क्लास, अगर आर की हम लोग बात करते हैं, आर का रिलेशन अगर एस के साथ होता, आर का रिलेशन अगर कोई एस के साथ होता तो हम लोग सेट कर पाते, तो या आर की जो वाइफ होती उसके बारे में अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो हम चीजों को सॉल्व कर पाते क्लास। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। चलते हैं सर, हाउ मेनी कपल्स आर देयर इन द फैमिली? हाउ मेनी कपल्स आर देयर इन द फैमिली? सर एक तो ये कपल हो गया, एक तो ये कपल हो गया। कितने कपल हो गए क्लास? कितने कपल हो गए सर? 2 कपल। ई ऑप्शन हो गया सर हमारा।
तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आएंगे। ये क्वेश्चंस फटाफट से हो रहे क्लास, आपको लग रहा होगा बहुत फास्ट हो रहा है। यस क्लास, फास्ट तरीके से ही करना है, चीजों को फास्ट कैसे सॉल्व करें यही सीखना है। लेवल के एग्जाम्स होंगे, आपको उस कंपटीशन पे खरा उतरना पड़ेगा, तब जाके कोई ना कोई मजा आएगा, लगेगा हाँ कुछ ना कुछ अचीवमेंट अचीव किया। व्हाट इज आर्स रिलेशनशिप विद क्यू? सर आर का क्या रिलेशनशिप है क्यू के साथ? ठीक है ना, आर का क्या रिलेशनशिप है? आर टारगेट है, क्यू हमारा, क्यू से हमको देखना है। चलो सर आर और क्यू देख लेते फटाफट से। ये हमारा क्यू और ये हमारा आर। क्या हो सकता है क्लास? देखो क्या हो सकता है क्लास? आर्स रिलेशनशिप विथ क्यू क्या हो सकती है? सिस्टर इन लॉ। यस क्लास, क्या हो सकती है? सिस्टर इन लॉ। क्या हो सकती है? सिस्टर इन लॉ, डी ऑप्शन। क्या हो सकती है? आर हमारा टारगेट और कहां से देखना है? क्यू से देखना है। अगर क्यू हस्बैंड है किसी का और वो उसकी बहन है तो क्या हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ। अच्छा क्लास, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, ये तो फटाफट से काउंट कर लेंगे सर, ये तो यूं कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। कितने क्लास? 1 2 3 एंड 4। कितने मेल मेंबर्स है? 4 मेल मेंबर्स है बेटा। आंसर क्या हो जाएगा क्लास? आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, 4 मेल मेंबर्स, 4 मेल मेंबर्स। तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बेटा, चीजों को सॉल्व करते हुए चलना है, चीजों को सेट करते हुए चलना है। आपको मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस से ही चीजें सॉल्व होगी और मजा आएगा क्वेश्चन को करने का, अदरवाइज मजा नहीं आने वाला। चीजें खुद से सॉल्व करो, मेरी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा आपका। और जब आप एग्जाम क्रैक करने जाओगे, जब एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओगे ना, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस काम आता है वहां पे। ठीक है, जो गलतियां करोगे उन्हीं से सीखोगे और वही वापस रिपीट नहीं होगी, क्योंकि गलती करोगे नहीं तो बेटा एग्जाम्स में गलती होगी और वहां पे कोई सही करने वाला या डांटने या टोकने वाला होगा नहीं। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, मजे करो, अच्छे से जियो प्लीज, खुद का और घर वालों को ध्यान रखो, और बाहर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के पढ़ाई करो या मेरी मस्ती वाली वीडियोस देखो। ओके, हैव अ नाइस डे।